हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज आपकी एक्सरसाइज 2H लगनी है। इससे पहले हमने 2G एक्सरसाइज लगवा दी है। यदि आपने वो एक्सरसाइज ना देखी हो तो सबसे पहले वो आप एक्सरसाइज देखिएगा, आपको वो बहुत अच्छी समझ में आएगी। फिर आप एक्सरसाइज 2H देखिए, तब जा कर के आपको सवाल समझ में आएंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2H का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सारे सवालों की गुणनखंड ही करना है। और गुणनखंड करने के लिए हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। हम देखते हैं आप पहला सवाल किस तरीके से आपको लगाना है। देखो, पहला सवाल है आपका x² - 7x + 12। सबसे पहला काम, अधिकतम घात कितनी है अपने बहुपद पर। अधिकतम घात बहुपद पर है 2 घात। कितनी घात है आपकी? 2 घात है। जब 2 घात है समझ जाना 2 घात बहुपद है। अगर 3 घात हो समझ जाना 3 घात बहुपद है। 4 घात बहुपद है समझ जाना 4 घात वाला बहुपद। लेकिन आपके सिलेबस में 2 घात बहुपद और 3 घात बहुपद है ज़्यादा, और 4 घात 5 घात वाले नहीं हैं। देखो, x² - 7x + 12। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 घात बहुपद को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इनके गुणनखंड किस तरीके से करना है। देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यदि x² वाले पद के आगे कोई संख्या है तो ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर y² के आगे 4 है, अगर कोई संख्या आगे है तो ठीक है। यदि नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? 1। x² के आगे आप क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। इस 12 का इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 12 का अचर पद का इसमें गुणा करेंगे। इधर रफ पर देख लें, 1 में 12 का गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 12 है। 12 एकम 12। अब 12 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना बन जाए 7 और गुणनफल बनना चाहिए 12। अब ध्यान सुनो, एक सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बताएं, 12 देखो कौन से पहाड़े में आ रहे हैं। 12 आते हैं 2 के पहाड़े में आते हैं और 6 बार में आते हैं। यानी कि 12 के 2 गुणनखंड हो गए, 1 हो गया 2, 1 हो गया 6। अब और देखें, दूसरा पहाड़ा है। अब इन्हीं को देखो, 6 और 2 को देखो, क्या इनको जोड़ने पर 7 बन रहे? 6 और 2 8 हो रहे हैं। घटाने पर 7 बन रहे? नहीं बन रहे। 6 में से 2 घटाओ तो 4 बचेंगे। तो भैया अपना 2 का पहाड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा करो, हम 3 का पहाड़ा काम करें। 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आया। 3 चौके 12। अब देखो, 3 और 4 को या तो जोड़ो या घटाओ, बीच की संख्या बनना चाहिए ये 7। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। हाँ, जोड़ने पर तो 7 बन रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 7 माइनस के चान है। क्या चाहिए आपको? 7 माइनस के चाहिए तो पहली संख्या भी माइनस की लेने पड़े, दूसरी संख्या भी माइनस की लेने पड़े, तब जाके माइनस के 7 बनेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या जुड़ जाती है, आंसर माइनस का आता है। और आप इनका गुणा करके देखो, -3 गुणा -4, इनका गुणा करने पर आना चाहिए 12। 4 3 12 आ रहे हैं। माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस। ठीक है, तो देखो 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़े हमने कि जिनका जोड़ घटाना बनना चाहिए 7 और गुणनफल बनना चाहिए 12 है। ठीक, तो भैया 3 का पहाड़ा है, 4 बार में है तो 12। तो यानी कि कुल मिला के 12 के गुणनखंड क्या होगा अपने पास? 3 और 4। लिखो, x² 7x को अपन कैसे लिखेंगे? 2 भागन में, -3x और -4 है। 7 को 2 भागन में बांट दे। फिर ये निशान ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा डायरेक्ट करो। x² -3x -4x और 12 जी अपने ज्यों की त्यों। अब 2 के जोड़ा बनाओ। हमने आपको कॉमन लेना सिखाए थे। कॉमन लेना मतलब 2 के जोड़ा। इधर पर कितने हैं? x 2, इधर पर x कितना है? 1 है। तो ऐसा करो, 1x कॉमन ले लो। कितना x कॉमन ले लो? 1x कॉमन ले लो। कोष्टक लगाओ, x² में से 1x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1x। माइनस है, माइनस लगाओ, और x तो ये कॉमन आ गया, क्या बचा आपका? 3। क्या बचा आपका? 3।
अब इधर पर माइनस है, इधर पर प्लस है, लेकिन इस कोष्टक में अपन को क्या चाहिए है माइनस, तो इस कोष्टक में भी आपका माइनस होना चाहिए। तो माइनस चिन्ह पर क्या ले लो कॉमन, और 4 भी कॉमन ले लो, तो -4 कॉमन ले लो तो क्या होगा x बचे इधर पर, माइनस का भाग प्लस में दोस्तों माइनस, 4 का भाग 12 में तो कितनी आएगा 3, 4 3 12। अब देखो एक सी संख्या आ गई दोनों कोष्टकन में, आपका सवाल सही है। तो एक कोष्टक में x - 3 और दूसरे कोष्टक में x - 4, ये आपका सवाल पूरा लग चुका है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले 12 का गुणा किया 1 में, 12 एकम 12, 12 की ऐसी गुणनखंड तोड़ो कि 7 बन जाए, तो 3 चौकी 12, तो -3 और -4 कितने होगा माइनस के 7, तो माइनस के 7 बनाना है, और इन्हीं का गुणा करने पर आना चाहिए 12 से, भैया 12 आ गए। तो 7x को क्या लिख सकते हैं -3x -4x, x स्क्वायर -3x -4x प्लस 12, 2 2 की जोड़ा बना लो, इधर से x स्क्वायर इधर पर 1x, तो x कॉमन ले लो तो x - 3, इधर पर -4 कॉमन ले लो तो x - 3 इधर बचेंगे। एक सी संख्या आगे दो कोष्टक में, एक कोष्टक में x - 3, दूसरे कोष्टक में x - 4, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का सवाल। तो अब हम देखते हैं सेकंड सवाल क्या लगना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोई संख्या नहीं, आप 1 मान लीजिएगा, इधर 6 का गुणा 1 में करिए, जी आपका रफ्कार था, हम इसको हटा देंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6, 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि आपके 5 बन जाए। तो आपको ये देखना कि 6 किस पहाड़े में आ रहे हैं, तो हमें पता है 6 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 बार में आते हैं, 2 का पहाड़े में और 3 बार में, इसका मतलब हो गया कि 6 के गुणनखंड होगा 2 और 3। अब इनको जोड़ो या घटाओ, इन दोनों गुणनखंडन को, या तो जोड़ने में आना चाहिए या घटाने पर, जो बीच की संख्या 5 बनना चाहिए। तो माइनस के 5 चाहिए, तो माइनस के 2 लेना है इधर पर, इधर माइनस के 3, माइनस के 2 माइनस के 3, और 2 3 कितने होगा माइनस के 5। देखो माइनस के 5 चाहिए थे, हमने आपको बताए थे कि माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, आंसर लेकिन माइनस का आता। अब इनका गुणा करके देखो क्या 6 बन रहे हैं, -2 गुणे -3, तो 3 दूनी 6, हाँ भैया बनना है 6, ठीक है, माइनस के नहीं प्लस के 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ दिए कि 2 और 3 में तोड़ दिए कि इसका योगफल कितना हो जाएगा 5। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6, 2 2 की जोड़ा बना दीजिए, इधर पर है एक्स स्क्वायर, इधर पर है 1x, तो कम से कम संख्या कॉमन लेना, घात देखना है, तो 1x कॉमन ले लेंगे अपन लोग, एक्स स्क्वायर में से 1x कॉमन ले लिया, क्या बचा x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, इधर माइनस चिन्ह इधर प्लस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह अपन ने कॉमन ले लिया, और 3 इधर पर है, इधर 6 है, तो ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उसे 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, तो 3 का पहाड़ा ऐसा है आपका, तो माइनस चिन्ह कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, क्या बचा आपका x, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो कितना जाएगा माइनस, 3 दूनी 6। एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही है, तो एक कोष्टक में x - 2, दूसरे कोष्टक में x - 3। इस तरीके से आपको पूरी अभ्यास लगाना है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको जरूर सवाल समझ में आएगा। जी नहीं आएगा तो जी आएगा, जी नहीं तो जी नहीं तो जी, और फिर इधर पर 101% आपको सवाल समझ में आने लगेंगे। आप कोशिश करिए जरूर, आपको जरूर समझ में आएंगे। अब इसी तरीक़ा से देखो एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, आप 1 मानेंगे, 15 का गुणा 1 में करिए, 15 एकम 15, जे रफ्कार था हम इसको हटाएंगे, 15 एकम 15, 15 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना अपने कितने बन जाए 15 बन जाए, और ये माइनस के 15 है तो तब माइनस के लेना, यानी कि माइनस के 15 बनाने अपन को जोड़ घटाने पर नहीं, 15 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना बन जाए 2 और गुणनफल बनना है -15। तो आप ध्यान दो 15 कौन से पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं और 3 बार में आते हैं, कितने में आते हैं 5 के पहाड़े में आते हैं और 3 बार में आते हैं, या फिर 5 के पहाड़े से पहले तो 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में आते 5 बार में आते। तो आप ऐसा करें कि 5 में से 3 घटाओ तो कितने बच जाएंगे आपके 2, ऐसा भी है।
बराबर में तो माइनस के 2 बच रहे हैं इस तरीके से। तो अपन को चाहिए क्या, प्लस के 2 चाहिए, 5 15। तो इधर पर हम देख सकते हैं सही है। अपन ऐसा करो, इसमें 5 माइनस 3 करेंगे, 5 3 15 ऐसा। तो 5 में 3 कितने बचे, 2। कितने बचे आपके, 2 बच गए हैं। वो आपको 2 ही चाहिए हैं जो घटाने पर, और इनका गुणा कर दो सो आपके कितने हो जाएंगे, 15 माइनस के 15। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3x माइनस के 15, दो के आप क्या बना दीजिए, जोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15। इधर से एक्स स्क्वायर, इधर पर 1x, तो 1x आपका ले लीजिए कॉमन। इधर बचेगा 1x प्लस के 5 बचेंगे, जी x तो कॉमन आ गया आपका, इधर बचे 5। इधर माइनस है, इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। 3 इधर है 15। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 3 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। तो आपके पास कितने का पड़ा, 3 का पड़ा। तो इधर बचे x, माइनस के बाद माइनस का हो जाए प्लस, 3 बचे 15। एक संख्या के दोनों कोष्ठकन में आपका सवाल सही है। x प्लस 5 x माइनस, जो दोनों कोष्ठकन में संख्याएं एक से आना चाहिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सवाल सही है कि गलत है। और x माइनस 3 जी आपका है ही। तो जी आपका क्या है, द्विघात समीकरण आपका सॉल्व हो चुका, जी आंसर है। इसको देखते हैं। 24 से कम 24, इधर कुछ नहीं है, 1 मान लो। 24 से कम 24। अब इधर हमें 24 से कम 24 करना है। ऐसे 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 24 बन जाए। कितनी बन जाए अपने, जोड़ घटाना 24 बन जाए। नहीं, 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना कि जोड़ घटाना 11 बनना चाहिए माइनस के। तो कैसे करेंगे अपन लोग, 8 3 24, 8 3 24, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे अपने, 11। 8 से 9 10 11 3, माइनस के 11 चाहिए। तो माइनस की संख्या हम इधर पर कैसे लाएंगे, बताओ हमें। माइनस की 11 हम कैसे ला पाएंगे यहाँ पर, जब हम ऐसा तो कर नहीं सकते। 8 और 3 कितने आएंगे, 11, तो प्लस की आएंगे, लेकिन हमें चाहिए माइनस की 11। तो ऐसा करो, जे माइनस का ले लो और जे माइनस का ले लो। माइनस माइनस के ले लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएंगे, माइनस के 11 बन जाएंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस के 8 और माइनस के 3 का गुणा करोगे तो 24 बन जाएंगे। 8 3 24, ठीक है। तो इसका मतलब है 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़े हमने कि जोड़ घटाना कितना बन रहा है, 11, और उनका गुणनफल, इन्हीं का गुणनफल 24 बनना चाहिए। वो हमें कैसे पता चले, तो आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना कि 24 कौन सी पहाड़ी में याद, आपको पता है 8 3 24। अब कुछ लोगों का दिमाग चलेगा कि 3 8 24, तो ऐसा भी कर सकते भैया, 3 आगे लिख दो, 8 पीछे लिख दो, 3 के पहाड़ी में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस के 8p माइनस के 3p प्लस के 24, दो के आप क्या बना दो, जोड़ा। तो p कॉमन ले लो, तो p माइनस 8 माइनस के 3 कॉमन ले लो इधर से, तो p बचा, माइनस का प्लस में गुणा भाग देंगे तो माइनस 3 8 24। एक संख्या के दोनों कोष्ठकन में, तो p माइनस 8 और p माइनस 3, ये आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल। 11 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 8 p माइनस के 3p और प्लस के 24, दो के जोड़ा बनाइए। इधर पर क्या, p कॉमन ले लीजिए, p माइनस 8, इधर पर 3 कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस 8 एक कोष्ठक में और p माइनस 3 दूसरे कोष्ठक में। इसको देखो, 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 एकम 4, कितना हुआ, 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना माइनस के 4 ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, माइनस के 4। तो अब जो देखो, 4 कौन सी पहाड़ी में याद, 2 के पहाड़ी में या तो 2 ही बार में याद, और माइनस के 4 चाहिए तो माइनस के जे और माइनस के जे, तो माइनस माइनस का हो जाएंगे माइनस के 4। मतलब माइनस माइनस संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आ जाता है। जो ही कंसेप्ट चल रहा है अपने पर, और इन्हीं का गुणा करेंगे, माइनस के 2 माइनस के 2 कितने होगा, 4 वाई स्क्वायर माइनस के 2 वाई माइनस के 2 वाई। इस 4 को अपन ने माइनस के 2 वाई लिखा था, प्लस के 1, 2 क्या पैसे जोड़ा बना दीजिए। 4 इधर पर हम 2, तो आप क्या कर लीजिए, 2 कॉमन, वाई स्क्वायर इधर पर 1 वाई, तो 1 वाई कॉमन ले लो। वाई 2 का भाग 4 में देंगे, सो 2 वाई स्क्वायर है, 1 वाई कॉमन आएगा तो क्या बचा, 1 वाई माइनस,
2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा और y कॉमन आ गए हैंगे जी। इधर पर कुछ कॉमन नहीं आते हैं तो 1 ले लिया करेंगे अपन लोग। इधर 2 है इधर 1 है, कौन किसका पहाड़ा है ऐसा कि दोनों में भाग चला जाए, 1 का है, तो माइनस चिन्ह अपन को कॉमन लेना पड़े। इधर बचेंगे आपके 2y का, 1 का भाग 2y में देंगे सो 2y, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का भाग प्लस में दो सो माइनस, 1 का भाग 1 में देंगे सो 1 बार। एक संख्या के दोनों कोष्ठकन में आपका सवाल सही है। एक बार लिख दो 2y माइनस 1, दूसरे कोष्ठक में जे 2y माइनस 1, ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपको 5 सवाल ये आपके लग चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस के 1/6। इधर पर कुछ नहीं है, 1 मानिए, 1/6 का गुणा करिए 1 में, इकन्ना 1 में 1/6 का गुणा करेंगे तो 1/6 ही आएगा। 1/6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 1/6 ही बन जाए अपना। तो हम क्या करेंगे, 1/6 कौन से पहाड़े में या 2 के पहाड़े में या 3 बार में या, तो आप क्या करो 1/2 में से 1/3 घटा दो, यानी कि 2 और 3 गुणनखंड करेंगे तो घटा कर देखेंगे क्या अपने 1/6 बन रहा है कि नहीं। 2 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 2 का 1/6 बचे अपने पास, कितने बचे 1/6, तो 1/6 अपने पास बन गए। और इनका गुणा करो 1/2 गुणा 1/3 का गुणा करो, क्या 1/6 बनना, हाँ बन रहा है। ठीक है भैया, आगे चले आप अपन लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 को लिख सकते 1/2x माइनस के 1/3x माइनस 1/6, 2 के ऐसे जोड़ा बना दीजिए। इधर एक्स स्क्वायर इधर पर 1x है तो आप क्या करेंगे 1x इधर पर कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1/2 इधर पर का लेंगे माइनस के 1/3 कॉमन कर लेंगे, इधर पर माइनस के 1/3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x, माइनस को भाग माइनस 2 का हो जाए प्लस 1/3 को भाग 1/6 में 2 का हो जाए 1/2 बचेंगे। देखो कैसे 1/6 में 1/2 से भाग दो, 1 2 3 4 संख्या हो तो को गुणा करो इधर, इसका गुणा करते इधर, चौथी का गुणा पहली में और दूसरी का तीसरी में, तो 2 एकम 2 2 6 एकम 6, 2 एकम 2 6 एकम 6, 2 एकम 2 2 3, ये 1/3 है इधर पास आया, 1/6 में 1/3 से भाग देने पड़ा था अपन को, तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 अपना बन गया। तो 1/3 का भाग हमने 1/6 में दिया, कितना बन गया 1/2। एक संख्या के दोनों कोष्ठक में सवाल सही है। एक कोष्ठक में x प्लस 1/2, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 1/3, ये आपका आंसर है। क्या है ये आपका आंसर है। क्या किया हमने 1/6 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया 1/6, 1/6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 1/6 ही बन जाए, तो 1/2 माइनस 1/3, मतलब 6 कौन सी पहाड़ी में 2 की और 3 है, 1 की बटे में तो 1 की बटे में लिख लो, इनको भिन्न ज़्यादा सॉल्व करो तो कितना आ गया 1/6, यानी 1/6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना कितना बन जाए 1/6 बन जाए, बन गया 1/6। अब 1/2 और 1/3 के 3 का गुणा करके देखो क्या 1/6 बनना, ये लास्ट वाली संख्या, हाँ बनना ही भैया। अब आगे देखो और तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1/6 को अपन क्या कर सकते हैं 1/2x माइनस 1/3x माइनस के 1/6, 2 के आपने क्या बना लीजिए जोड़ा, x कॉमन ले लिया क्या हो जाए x प्लस 1/2 माइनस के 1/3 कॉमन ले लिया क्या हो जाए x माइनस के भाग माइनस 200 प्लस 1/3 का भाग 1/6 में 200 का होगा 1/2, एक ही संख्या के 2 कोष्ठकन में, और तो एक बार लिख दो एक कोष्ठक और x माइनस 1/3 अपने पास जी आंसर है। जी आपका सारा रफ काम था, इस रफ काम को आप क्या करेंगे साफ कर देंगे। अब आगे हम सवाल देखेंगे किस तरीके से आपको सवाल लगाना है। 36 एकम 36, 36 इधर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, हमने बता दिया है पहले, 1 का गुणा 36 में करेंगे, 36 एकम 36, 36 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 16 बन जावे। देखो 36 अपने
4 के पहाड़े में आते 4 नम 36। कौन सी पहाड़ी में आते दोस्तों? 4 के पहाड़ी में आते 9 बार में 4 नम 36। तो क्या 9 और 4 को जोड़ने पर 16 बनना है? 9 4 13 होती, तो इसका मतलब है 4 का पहाड़ा नहीं ले सकते अपन लोग। 4 के बाद 5 में नहीं, 6 के पहाड़े में 6 6 36। 6 को जोड़ेंगे तो कितना 16 बन रहा? 12 बन रहा है भैया। तो 12 बना तो अपन समझ लो जी वाला पहाड़ा नहीं ले सकते। 4 का नहीं ले पा रहा है, 6 का नहीं ले पा रहा है। अब कौन से पहाड़े में आते 36? 18 के पहाड़े में आते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो 18 दूनी 36 हो, कितनी हो? 18 दूनी 36। अब 18 में से यदि आप 2 घटा देंगे तो कितने बन जाएंगे आपके? 16। कितने बन जाएंगे आपके? 16 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 16। 18 में से आपने कितने घटा दिए? 2 घटा दिए, तो कितने बन जाएंगे? 16 बन गया गुणनखंड। इस तरीके से पता चल जाएगा। नहीं तभी कुछ बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि भैया कि हम 4 का पहाड़ा लेंगे कि 6 का पहाड़ा लेंगे, कितने का पहाड़ा। भैया ये 2 गुणनखंड जो भी होते हैं इनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच की संख्या बनना चाहिए। ठीक, देखो तो इन दोनों पर नहीं बनना है, इन दोनों पर या तो जोड़ने पर बन रहे थे या घटाने पर। तो घटाने पर बन रहे थे। c² का c² लिखो। 16c को अपन का लिख सकते 18c माइनस के 2c माइनस के 36। 2 की आपका बना दीजिए जोड़ा। c² इधर c, तो 1c कॉमन ले लो तो c प्लस 18। इधर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो माइनस के 2 कॉमन ले लो तो c बचेंगे। माइनस के बाद माइनस 2 का प्लस 18 दूनी 36। एक संख्या आ गई तो c प्लस 18, दूसरे कोष्टक में c माइनस 2। ये आपका आंसर है। बस करने का तरीका सेम टू सेम। जी पे को 36 से कम 36, 36 से कम 36। अब अपन को कितने बनाना है? 13 बनाना है। 16 नहीं बनाना, 13 बनाना है। तो कौन कौन संख्या हो रही थी? 13। 9 चौके 36, देखना इधर पर। अब 4 नम 36 और 9 और 4 को जोड़ दो तो कितने हो जाए? 13। कितने हो जाए? 13। 9 4 को जोड़ दो तो माइनस के 13 बन जाएंगे आपके। बन गए। माइनस माइनस संख्या लेना पड़ा क्योंकि माइनस के 13 चाहिए अपन को। तो x² माइनस के 4x माइनस के 9x प्लस के 36। इधर से आपका ले लो कॉमन, तो x कॉमन ले लिया। इधर बचा x माइनस 4, इधर बचा 9 कॉमन, तो x माइनस के बाद प्लस 2 माइनस 9 चौके 36। एक सी संख्या x माइनस 4 एक संख्या आ गई, तो एक बार लिख दो। तो x माइनस 9 ये आपका आंसर है। दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप कोशिश करिए, ज़रूर समझ में आएंगे। और वीडियो को शुरू से देखिए, क्योंकि देखो सवाल एक से ही लगना है। तो हमने शुरू में बहुत ही डिटेल से आपको बताए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बीच में से देख लें और फिर आप कहेंगे सवाल समझ में नहीं आए। आप शुरू से देखिएगा, बिल्कुल 1 नंबर सवाल से आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ये तो आपका था क्या? रफ काम। अब देखो इन सवालों को कैसे, और मैं फिलहाल हर सवाल को डिटेल से मैं बताता जा रहा हूँ। इसमें देखो x² कहीं कुछ नहीं है, आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? 1। 5 का गुणा करिएगा, 5 एकम 5। देखो इधर पर कर लो जी रफ्तार। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। 5 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 4 बन जाए। तो आप अब हमें बताइए 5 कौन सी पहाड़ी में आते हैं? तो 5 कौन सी पहाड़ी में आते हैं? भैया 5 आते हैं, 5 ही के पहाड़ी में आते हैं। फिर एक के पहाड़ी में 5 बार में क्या चाहिए? माइनस के 4 चाहिए। इनको गुणा करेंगे तो 5 बन रहा था, घटा दो तो माइनस के 4 बचेंगे। आप छोटी संख्या लेना प्लस की, बड़ी संख्या लेना माइनस की, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घट तो जाती है चिन्ह का के बाद जो संख्या बड़ी रहती। तो बड़ी 5 माइनस के, तो माइनस के 4 बचेंगे। तो x² प्लस के 1x माइनस के 5x। 1x जो एक इधर पर ऐसे लिखने नहीं आता है, ठीक है ना। तो 1x और माइनस के 5x, और ये माइनस के 5 है। x² इधर पर x, तो 1x कॉमन ले लो तो x प्लस 1। इधर माइनस तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। इधर 5 इधर 5 तो 5 कॉमन ले लो। क्या बचा आपका x? माइनस के बाद माइनस 2 का हो गया प्लस। 5 के बाद 5 2 कितना जाएगा? 1। एक संख्या के दोनों कोष्टक में सवाल सही है। x प्लस 1 एक कोष्टक में और x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में। ठीक, x प्लस 1 और x माइनस 5 ये आपके सवाल हैं। इसको देखो, इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हमने बताया था कि पहले सही तरीके से लिख लो इसको। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है सही तरीके से लिखने की, आपको जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दे। x² बशर्ते x² या सबसे लास्ट में होना चाहिए या सबसे पहले। इसके आगे कुछ नहीं है, अपन 1 मान लो। 48 एकम 48। तो 48 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 2 बन जावे। तो ध्यान सुनो,
48 कौन से पहाड़े में आते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 8 के पहाड़े में या 6 बार में, 8 6 48, 8 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे, 2 आ रहा है अपने पास। 48 को अपन ने 2 भागों में तोड़ दिया, 8 और 6 में। अब इन्हीं दोनों पहाड़ों को देखो कि आपका सवाल है जो 8 में से 6 गए तो क्या बीच की संख्या बच रही कि नहीं बच रही है। अगर आपको बीच की संख्या बच रही है तो आपको क्या करना है, तो आपके गुणनखंड सही है, नहीं तो गुणनखंड सही नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम, 48 की 48 लिख दो, इस 2x को हम क्या लिखेंगे, 8x माइनस के 6x, 8 6 तो माइनस की x स्क्वायर है, 2 की आप ऐसे जोड़ा बना दीजिए। इधर 48 इधर 8 है तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 6 48 और इधर बचा x। इधर पर आप क्या ले लीजिए कॉमन, माइनस के 6, इधर बचा x, माइनस का माइनस 2 प्लस, सॉरी इधर पर बचेगा आएगा कॉमन x आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि इधर x इधर x, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 6, माइनस का माइनस 2 प्लस x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका x बचा। एक की संख्या आ गई 6 प्लस x एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 8 माइनस x। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका रफ कार है इतना, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 10 सवाल लग जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यदि एक सवाल समझ जाएंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज आप लगा लेंगे, बस बशर्ते आपको 1 नंबर सवाल से वीडियो को देखना है, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई सी वीडियो मिस ना होने पाए और अपनी पढ़ाई को आप और बेहतर बना सकें।